हेलो बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्लासी का युद्ध व बक्सर के युद्ध के बारे में जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लासी और बक्सर का युद्ध। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। इसके और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? उत्तर रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध के समय जो अंग्रेज सेनापति था वह रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? उत्तर काल कोठरी की घटना। प्लासी के युद्ध का तत्कालीन कारण काल कोठरी की घटना थी। जो ये बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसने अंग्रेजों के खिलाफ एक फरमान जारी किया था कि कोई भी बंगाल में किलेबंदी नहीं करेगा, परंतु अंग्रेजों ने इसका आदेश नहीं माना और जो फोर्ट विलियम किला था उसकी किलेबंदी कर दी, जिसके कारण सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और 146 ब्रिटिश कैदियों को 18x14 के छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें 123 लोग दम घुटने के कारण मर गए। इसी घटना को भारतीय इतिहास में ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? उत्तर आलमगीर द्वितीय। देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह बंगाल में हुआ था, पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय दिल्ली पर किसका अधिकार था? तो आलमगीर द्वितीय का अधिकार था, क्योंकि उस समय दिल्ली पर मुगलों का अधिकार था और आलमगीर द्वितीय एक मुगल बादशाह था। नेक्स्ट, किस शासक ने फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण किया? उत्तर सिराजुद्दौला ने। 146 ब्रिटिशों को इसने बंदी बना लिया था। नेक्स्ट, प्लासी किस नदी के तट पर स्थित था? उत्तर भागीरथी नदी। जो प्लासी स्थान था वह भागीरथी नदी के तट पर था। नेक्स्ट, प्लासी स्थान कहाँ पर स्थित था? उत्तर बंगाल में। जो प्लासी स्थान था वह बंगाल के कोलकाता में स्थित था। नेक्स्ट, किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की है? उत्तर अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां का मानना था कि जिस प्रकार मधुमक्खियों को छेड़ने पर वह काटती हैं और कुछ ना कहने पर आपको कुछ नहीं कहती हैं, इसी प्रकार ये ब्रिटिशर भी हैं। अगर इन्हें आप तंग करेंगे तो ये आपको काट काट कर मार डालेंगे। नेक्स्ट, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? उत्तर 20 जून 1756 ईस्वी में। जो ब्लैक होल की घटना है वह 20 जून 1756 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? उत्तर कोलकाता में। काल कोठरी, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, की घटना कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट, किस अंग्रेज अधिकारी ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की घटना के बारे में बताया था? उत्तर हारवेल। हारवेल ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की घटना के बारे में बताया था। हारवेल नामक जो ये अधिकारी था, ये 146 जो ब्रिटिशर सिराजुद्दौला ने कैदी बनाए थे यानी बंदी बनाए थे उसमें से यह एक था और इसने रिहा होने पर आंखों देखा वर्णन व्यक्त किया था। नेक्स्ट, अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के बीच। जो अलीगढ़ की संधि हुई थी वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट, बंगाल में किसने तकाबी रण देने की शुरुआत की थी? उत्तर मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में तकाबी रण बांटे थे।
नेक्स्ट, गिरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, सरफराज खां व अली वर्दी खां। जो गिरिया का युद्ध हुआ था वह सरफराज खां व अली वर्दी खां के बीच हुआ था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? उत्तर, सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किस युद्ध के बाद हुआ? उत्तर, प्लासी के युद्ध के बाद। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में जीत जाने के बाद अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, किस कवि ने कहा कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में शाश्वत दुख की काली रात की शुरुआत हुई थी? उत्तर, नवीन चंद्र सेन। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल और आधे उत्तर भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, जिससे नवीन चंद्र सेन ने कहा था कि इस युद्ध के बाद भारत में शाश्वत दुख की काली रात की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, बंगाल में सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने शुरू की थी? उत्तर, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में रिंग फेंस पॉलिसी की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? उत्तर, मीर जाफर को। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मीर जाफर को सिराजुद्दौला के स्थान पर बंगाल का नवाब बनाया था, क्योंकि मीर जाफर इनका विश्वास पात्र था। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर परिवर्तित की थी? उत्तर, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट, मीर जाफर के स्थान पर अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? उत्तर, मीर कासिम को। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव का सियार किसे कहा जाता था? नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव का सियार किसे कहा जाता था? उत्तर, मीर जाफर को। रॉबर्ट क्लाइव का सियार मीर जाफर को कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव का सियार मीर जाफर को कहा जाता था। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? उत्तर, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट, मीर कासिम व अंग्रेजों के मतभेद का क्या कारण था? उत्तर, व्यापार कर। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मतभेद हो गया था, जिसका प्रमुख कारण व्यापार कर था। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग। बक्सर के युद्ध का प्रमुख कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्यिक अधिकार दिए गए थे, उसका वह दुरुपयोग करने लगी थी, जो बक्सर के युद्ध का मेन कारण था। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, अंग्रेजों और मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब व अवध के नवाब की संयुक्त सेनाओं के बीच। देखिए, जो बक्सर का युद्ध था वह अंग्रेजों, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम व अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम व अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं व हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? उत्तर, हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी?
उत्तर 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी और यह दो संधि हुई थी। जो प्रथम संधि थी वह 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई और जो दूसरी संधि हुई थी वह 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। तो जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी वह 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है वह शाह आलम द्वितीय व रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के तहत बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की गई थी? उत्तर इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान किसे बनाया? उत्तर राजा सिताब राय। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का गवर्नर राजा सिताब राय को बनाया था। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के तहत आलम शाह द्वितीय को कितने लाख पेंशन देना स्वीकार किया गया? उत्तर 26 लाख रुपए वार्षिक। जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे उन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? उत्तर 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर शुजाउद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के बीच। देखिए, जो इलाहाबाद की जो पहली संधि थी वो तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, पर जो दूसरी संधि थी वह शुजाउद्दौला यानी अवध के नवाब शुजाउद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत कड़ा व मानिकपुर का क्षेत्र छोड़कर अवध का क्षेत्र अंग्रेजों ने किसे दिया? उत्तर शुजाउद्दौला को। अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला को अवध का क्षेत्र दिया जिसमें कि कड़ा व मानिकपुर शामिल नहीं थे। नेक्स्ट, 1765 ईस्वी में द्वैत शासन बंगाल में किसने लागू किया? उत्तर रॉबर्ट क्लाइव ने। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया यानी दोहरा शासन लगाया गया जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन में प्रशासनिक कार्य किसकी जिम्मेदारी थी? उत्तर बंगाल के नवाब की। बंगाल के नवाब की द्वैत शासन में प्रशासनिक कार्य करने की जिम्मेदारी थी। नेक्स्ट, द्वैत शासन को किसके द्वारा समाप्त किया गया? उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन लगाया तो रॉबर्ट क्लाइव ने था, परंतु इसको समाप्त 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन का कब समाप्त किया गया? उत्तर 1772 ईस्वी में। बंगाल में द्वैत शासन 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया। नेक्स्ट, किसने द्वैत शासन को डाकुओं का राज्य कहा है? उत्तर के.एम. पन्नीकर। के.एम. पन्नीकर ने बंगाल में द्वैत शासन को डाकुओं का राज्य कहा था। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद कंपनी का बंगाल से लेकर इलाहाबाद के क्षेत्र तक अपनी शक्ति को मजबूत करने में सफल हुई? उत्तर बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था क्योंकि अंग्रेजों ने इसमें अवध के नवाब और मुगल बादशाह व बंगाल के नवाब की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। तो इस कारण तीनों क्षेत्र पे यानी पूरे उत्तर भारत पर अब अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। नेक्स्ट, राज्य हैं और उनके संस्थापक हैं। नंबर 1, हैदराबाद। हैदराबाद का संस्थापक निज़ामुल मुल्क को माना जाता है जिसको चिंगिस खां भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बंगाल। बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था। नेक्स्ट, अवध। अवध का संस्थापक सआदत अली खां को माना जाता है। नेक्स्ट, अकाट। अकाट का संस्थापक सआदतुल्ला खां को माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।